माँ, हमें इस बात की बहुत खुशी थी कि राजकुमार अंगद ने हमारे लिए अंगरक्षक भेजा है। हम तो उसकी योग्यता सबको दिखाना चाहते थे, परंतु हमें क्या पता था कि वो सबका मार मार के बुरा हाल कर देंगे। राजकुमारी प्रणाली, ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? महापुरम तक अगर ये बात पहुंची तो वे आपके बारे में क्या सोचेंगे? आपका अंगरक्षक वहीं का है, याद नहीं रहा? कौन? राजवैद्य की आज्ञा अनुसार हम अपना कार्य कर सकते हैं। अब हम बाहर हैं। महारानी क्षमा चाहते हैं बीच में आकर बोलने के लिए, पर हमारा कार्य राजकुमारी को सुरक्षा देना है। इनसे जुड़ी कोई भी बात किसी को बताना नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। धन्यवाद। वफादार अंगरक्षक भेजा है राजकुमार अंगद ने आपके लिए। इसकी प्रशंसा उनसे अवश्य कीजिएगा। और हाँ, आप भी इसे धन्यवाद कह सकती है। एक अंगरक्षक को भी धन्यवाद कहना होगा हमें। सुनो, हमें सब ज्ञात है। आप बिना अनुमति हमारी माँ का गुस्सा शांत करने इसीलिए आए थे क्योंकि हम आपका हाल जानने गए थे। चलो, एक तरह से उस दुर्गंध भरी जगह पर जाने का हमें लाभ ही हुआ। राजकुमारी जी, एक अंगरक्षक का यही कर्तव्य होता है और हम अपना कर्तव्य निभाने से कभी नहीं चूकेंगे। तो अब आप हमसे तर्क करोगे? बताते हैं हम अभी राजकुमार अंगद को। प्रभावित करेंगे अतिथियों को? पुत्र, सुर, ताल, नृत्य, ध्यान दोगे? हो जाएगा। हमारी नकल करो बस। हाँ? पानी कहां से आया? पहले तो नहीं था। पीछे तू जा, पीछे जा। माजली दीदी, बस करें माँ, अब और नहीं। मलंग तक की पूरी यात्रा में आपने हमें कष्ट दिया है, एक ही बात बार बार पूछकर। अब हमें तैयार होने दीजिए। हमारी प्यारी सी दीदी, एक बार हमें बताइए, अंतिम बार आपने सच में उनसे कहा और फिर वो रुक गए और फिर मुस्कुराए भी? हे वरुण देव। करें माँ। एकांत। एक बार फिर से बताइए ना सब कुछ, फिर छुट्टी कर देना। सब कुछ सपना सा लग रहा है।
कितनी उत्सुकता है आपको? क्यों, वो आप ही थी ना जो हमें प्रणाली को सीख देती नहीं थकती थी कि दीदी प्रेम वेम सब व्यर्थ की बातें होती हैं, और अब स्वयं ही प्रेम की पींगे भरी जा रही हैं। वैसे प्रेमिका जी, आपके प्रेमी जी आपसे कुछ अधिक ही लंबे नहीं और कम बोलने वाले भी। हाँ, और लंबे हुए तो क्या हुआ, हम उन्हें सर उठा के मिल लेंगे और वो हमें सर झुकाकर। और उनकी आंखें क्या कम बोलती है जो उन्हें बोलना पड़े? कुछ बताना तो नहीं रह गया? और कुछ? अब तो लग रहा है पुस्तक खोलनी ही होगी। प्रसन्न हो लीजिए। और फिर जब प्रेमी को प्रेमिका के बारे में पता चला, उसके गाल भी लाल हो गए। लोगों को हृदय की तीव्र गति भी सुनाई देने लगी। चारों ओर फूल खिल गए और समय रुक गया। जाइए, अब तैयार हो जाइए, हमें भी तैयार होना है। जाइए। कौन है? कोई है क्या उधर? राजकुमारी, मैं हूं। चिल्लाएगी तो ना? आप? तुझे डराने का इरादा ना था, पर कहीं डर के हो हल्ला ना करते इसलिए मुंह बंद करना पड़ा तेरा। राजकुमारी को ऐसे स्पर्श करना दुस्साहस माना जाता है। किसी की दृष्टि पड़ जाती तो? पर पड़ी तो ना। एक क्षण रुकिए। यदि तात को आपके आगमन की जानकारी मिली तो पता है क्या होगा? तो क्या होगा? जाएंगे फिर, गधे क्यों मैं। आने का प्रयोजन बताएंगे आप? तेरा अपहरण करना है। ओम नमो नमः स्वाहा। ओम नमो नमः स्वाहा। तुम्हारे अनुज आदिवन दिखाई नहीं दे रहे, कोई अनुमान कि कहाँ होंगे वो? नमो नमः ताजश्री, नमो नमः माते, नमो नमः भैया। हम अनुजरक के साथ थे। हम उन्हें सुला के आ रहे हैं कि पूजा में कोई विघ्न ना आ जाए, इसलिए देरी हो गई। क्षमा चाहेंगे भैया। विवाह संस्कार के समय भी उन्हें दूरी रखिएगा। ये क्या उचित होगा? अधिवंत, उचित तो ये होगा कि विवाह में उनके कारण कोई विघ्न न पड़े, अन्यथा अतिथियों के बीच हंसी का विषय बन जाएंगे। वो किस समय क्या कहते हैं किसी को कुछ नहीं पता। ताजश्री, आपकी क्या राय है? अधिवंत, विवाह हमारा हो रहा है, हमारी इच्छा को कोई मोल नहीं आपके लिए। ज्येष्ठ हम। जी भैया, आपकी इस बात का इस अनुज को अवश्य ध्यान रहेगा। पूजा पे ध्यान दे। जी माँ। ताजश्री, क्या बात है?
आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारी माने तो जाकर विश्राम करिए। आदिवन, चिंता मत करो तुम इनकी। महाराज, जाकर शुद्ध वायु में श्वास ले लीजिए। वहाँ सब कुशल मंगल तो है ना? सर्वप्रथम तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज के उत्सव तथा विवाह की संपूर्ण तैयारी हुई कि नहीं? सारी तैयारियां की जा चुकी है महाराज। विशेष अतिथियों का स्वागत स्वयं राजमाता कर रही हैं, जिनका आगमन शुरू भी हो चुका है। उत्तम, अति उत्तम। महाराज, उत्कल के संगीत शिरोमणि और उनाहू देश की नृत्यिकाओं का भी आगमन हो चुका है। अतिथियों के मनोरंजन में कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत अच्छे। और कनकिल से आए रसोइये ने भी राज रसोई में अपना डेरा जमा लिया है। निश्चिंत हुए सुनकर। परम देव की कृपा से अब सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाएगा। और हाँ, महाप्रभु की यात्रा भी बहुत अच्छी रही। सारी दुविधा मिट गई। महाराज, ये सुन के बहुत प्रसन्नता हो रही है। राजकुमारी प्रणाली को संसार के सारे सुख मिले। अवश्य अवश्य। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया। दुख तो बस ये बात का है कि मखमल पे पैर रखने वाली को अब जंगल के कंकड़ पत्थर पे पैर रखना पड़ेगा। जय राह बची, अब ऐसे ही मलिंग और कल्किबन की रक्षा हो पाएगी। पर तू फिक्र न कर, हमें कोई ना ढूंढ पाएगा वहां पे। मेरे आदमी चारों तरफ से घेर के रखेंगे हमें। परंतु प्रणाली की भावनाओं का क्या और उनका भविष्य? मेरा विश्वास कर, जब प्रणाली को महापुरम वालों की सच्चाई का पता चलेगा ना, तो तेरा और मेरा धन्यवाद करेगी। इसलिए तो इतना जोखिम उठा के यहाँ पे आया हूँ। ऐसे इस विवाह को कैसे भी रोकना है बस। मंदारी, हुआ क्या है? मंदारी ऐसे रुदन ही करती रहेंगी या बताएंगी भी कि आखिर बात क्या है? महाराज, ऐसा संदेश देते हुए प्राण जीप पर आकर बैठ जाते हैं, पर मंदारी, शांत हो जाइए और बताइए कि बात क्या है। मंदारी, क्या अनर्थ हो गया, बताएंगे? महाराज, आपको याद है वो कबीलावासी हमारे महल आया था, जिसे आपने चेतावनी देकर महल से बाहर निकाला था? सरदार चेगू? उसे हमने महल में देखा। क्या? उनके कक्ष में, ऐसी अवस्था में कि मैं और कुछ बता नहीं सकती। किन के कक्ष में? बताइए मंदारी। हे परमदेव, हे परमदेव, हमारे जीभ क्यों नहीं कट जाती? उत्तर दीजिए मंदारी, किन के कक्ष में देखा आपने उन्हें? महाराज, अवश्य ही उसने अपनी बातों से उनको वश में कर लिया होगा। तभी तो उन्होंने द्वार भीतर से बंद कर लिया। किन का कक्ष? राजकुमारी ऐश्वर्या ने। महाराज, महाराज,
ठीक है, परंतु हम महल के बाहर जाएंगे कैसे? हर तरफ अतिथि हैं, सेवक हैं और दास। कैसे जाएंगे हम महल के बाहर? मेरा विश्वास कर और चल मेरे साथ। सरदार छेगू! हमारे राज्य में आने की और राजकुमारी को छूने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? ऐश्वर्या! सरदार चेगू, तुम इस परिसर से बाहर नहीं निकल सकते। आप समर्पण कर दो। सैनिकों, पीछे करो इनका। ताजश्री, बात क्या है? आप इतने गुमसुम से क्यों हैं? मानो किसी ने महाराज शिलाहित्य के स्पर्श से आपका हाथ क्यों गलने लगा तात? माँ और भैया ने आपके साथ क्या किया है तात? हमें बताइए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ओए होए 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 होए, कैसा भाई है जो अपने ही बड़े भाई के तिलक संस्कार में कटा कटा घूम रहा है। अतिथि तो पीठ पीछे कुछ ऐसा ही कहेंगे ना। महाराज, अब आप तो ये अधिवंत को समझा सकते थे ना। क्या पिता और पुत्र की चर्चा इतनी आवश्यक थी कि अभी नहीं होती तो भूकंप भी आ जाता? माँ, हमें ज्ञात है कि ज्ञात होता तो तुम ऐसे नहीं करते प्रिय पुत्र। क्या हो रहा है यहाँ पर? सत्य की पहचान। कैसा सत्य? हम जानते हैं कि आप दोनों कौन हैं। अच्छा, कौन है हम? दानव वंशी।